तो कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़की को ऑफिस जाते हुए दिखाया जाता है और सभी लोग ना उसी की बात कर रहे होते हैं कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाली कनावा कितनी ज्यादा खूबसूरत है और कुछ दिन पहले ना इसे अवार्ड भी मिला हुआ था। और इसके बाद कनावा ना अपने ऑफिस में एंटर करती है और इसके बाद हमें ऑफिस में एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ उससे ना अच्छे तरीके से काम नहीं हो रहा था और वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। और तभी वहाँ पे कनावा आती है और उसे देख के सारी लड़कियां गुड मॉर्निंग बोलती है, बट कनावा ना उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, वो उन्हें गुड मॉर्निंग बोल के अपने काम पे लग जाती है। तभी कनावा के पास ना एक लड़की प्रोजेक्ट लेकर आती है। कनावा बोलती है, देखो इस काम की जिम्मेवारी तुम्हारी है और मुझसे सवाल पूछने के बावजूद तुम्हें ये खुद काम करना चाहिए। वो लड़की बोलती है, मैं समझ गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बोलने के बाद ना वो लड़की वहाँ से कल्टी मार लेती है। आगे कनावा उस बंदे से बोलती है, लो मैंने सारा जरूरी डॉक्यूमेंट्स पूरा कर दिया है। वो बंदा बोलता है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी कनावा ना उसे डांटते हुए बोलती है, तुम्हें अपने डेस्क को ना साफ सुथरा रखना चाहिए। उसकी आवाज सुन के वो बंदा ना काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, मैं इसे अभी साफ कर देता हूँ। तभी मैनेजर ना कनावा को अपने पास बुलाते हैं और सभी लोग ना कनावा के ही बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो हमेशा से ही काफी ज्यादा कूल है। और इसके बाद कनावा ना अपने मैनेजर के पास आ जाती है और मैनेजर बताते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में ना एक नया एम्प्लॉय आने वाला है और उसे ना तुम हैंडल करने वाली हो। तभी मैनेजर बताते हैं कि एक प्रॉब्लम की बात है, वो बंदा ना अपने स्कूल का टॉप स्कोरर है और कनावा ना उसे हैंडल करने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी हमें उसका रियलिटी देखने को मिलता है जहाँ पे वो बोलती है, मैं ये काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहती, आखिर इन सभी कामों के लिए मुझे क्यों चुना जाता है और मेरी बातचीत करने की स्किल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैंने खुद को लोगों के बीच ऐसा साबित कर दिया है जो पार्टी वगैरह में बिल्कुल भी शराब नहीं पीती, लेकिन मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उसे ट्रेनिंग देना ही होगा। ये सब वो ना अपने मन में कह रही होती है। तभी वहाँ पर ना मेन हीरो आता है, वो बताता है कि मैं अपना डेस्क साफ कर रहा था, इसी वजह से मैं यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गया और सारे ऑफिस के मेंबर ना उसी को देख रहे होते हैं। तभी मैनेजर बोलते हैं, इनसे मिलो, इनका नाम है कनावा और आज से यही तुम्हारी ट्रेनर होने वाली है। और इसके बाद दोनों ना आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं। कामेगावा बोलता है, मुझे आपके साथ काम करके काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। इस टाइम पे कनावा ना काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो अपने मन में कह रही होती है कि ये दिखने में काफी ज्यादा क्यूट है और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बंदे को कैसे गाइड करूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कनावा उसे चारों तरफ घुमाने लग जाती है। कनावा बोलती है, मुझे पता है तुमने हमारे कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। कनावा बताती है कि आजकल हम कपड़े और किताबें बनाने में काम कर रहे हैं, लेकिन पहले हम वीडियो गेम्स बनाया करते थे और यहाँ पे मेरी डेस्क है और जस्ट मेरी बगल में तुम्हारी सीट है और तुम्हें जो समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लेना। और भाई इतना ही नहीं, उसे बाथरूम वगैरह भी घुमा देती है। आगे कामिगावा बोलता है, मुझे टूर करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले सीन में दोनों ना अपने जगह पर बैठ जाते हैं। तभी कामिगावा बोलता है, वैसे मुझे करना क्या है? और ये सुन के कनावा ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने मन में बोलती है, मैंने तो उसे बताया नहीं कि उसे क्या करना है। लेकिन तभी कनावा बताती है कि मैं एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ और मेरे साथ तुम भी चलने वाले हो और तुम वहाँ पे मुझे देखोगे और सीखोगे। और कामिगावा ना इसके लिए मान जाता है। आगे कनावा बोलती है, चलो बिजनेस कार्ड लेने और देने की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जैसे वो अपना बिजनेस कार्ड ओपन करती है, उसका सारा कार्ड नीचे गिर जाता है। कामिगावा कार्ड उठा के उसे देता है। इसके बाद कनावा ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है कि आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीटिंग वाले लोग भी आ जाते हैं। कनावा बताती है कि ये हमारा नया एम्प्लॉय है और मैं चाहती हूँ कि आज के मीटिंग में ये भी हमारे साथ रहे। इसके बाद कामिगावा ना उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और अगले सीन में जो मीटिंग होता है वो शुरू हो जाता है और कामिगावा ना कनावा को काफी ध्यान से देखे जा रहा होता है। कनावा बोलती है, वो मेरे बातों को काफी अच्छे तरीके से सुन रहा है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन वो मुझको काफी देर से घूरे जा रहा है और अगर ये मुझे ऐसे ही घूरता रहा तो मैं बिल्कुल भी काम पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तभी वो बोलती है, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मीटिंग ना खत्म हो जाती है और कामिगावा ना उसकी तारीफ करता है कि तुमने काफी अच्छे से मीटिंग को संभाल लिया। कनावा बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर थकानी महसूस हो रही होती है। फिर वो सोचती है कि मुझे ना लंच कर लेना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं उसकी ट्रेनर हूँ तो मुझे उसको भी इनवाइट कर लेना चाहिए। लेकिन तभी वो ना काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी वो बोलती है, अगर मैंने उसे लंच पे बुलाया तो आखिर ऑफिस के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और अभी कनावा ना काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे उसे लंच पे बुलाना चाहिए या फिर नहीं। और भाई कामेगावा भी हैरान था कि सेंपाई आखिर ऐसा भी अब क्यों कर रही है। और अभी बंदी का चेहरा ना टमाटर की तरह लाल हो गया होता है और तभी वो बोलती है कि मुझे अभी एक और मीटिंग पे जाना है और मेरे मीटिंग से आने तक तुम अपना लंच खत्म कर लेना। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कनावा ना एक जगह बैठकर उसके बारे में सोचने लगती है कि मुझे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। अब नेक्स्ट सीन में ना फाइनली छुट्टी का सीन दिखाया जाता है और कनावा बोलता है, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आज मेरा यहाँ पहला दिन था और मुझे नहीं पता कि मैंने अच्छा काम किया या फिर नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल भी तुम्हारी साथ ही काम करूँ। और ये सुन के कनावा ना उसके बातों पे थोड़ा सा हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कनावा ऑफिस से रात में घर जा रही होती है और कनावा ना कामेगावा के ही बारे में सोच रही होती है कि भले ही वो क्लास टॉपर हो, लेकिन वो भी आज काफी ज्यादा नर्वस दिख रहा था। और अगले दिन ना हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिन और कामेगावा आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी बाहर से ना कनावा आती है और वो बोलती है कि तुम लोगों को ना साइड जाके बात करनी चाहिए, इस तरह लोगों को आने जाने में परेशानी होगी। और इसके बाद कनावा ना अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है और बंदी ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि मैंने उनके साथ काफी अच्छे तरीके से बात कर पाई। आगे हम देखते हैं कि दोनों ना काम में भिड़ गए होते हैं। तभी कामेगावा ना कनावा को कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है और कनावा ना उसे देख के बताती है कि तुम्हें
थोड़ा छोटा और आसान रखना चाहिए। कामिगावा बोलता है सेंपाई मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। कनावा बोलती है तुम इसे लंच के बाद ठीक कर लेना। तभी कामिगावा ना उठ के वहाँ से चला जाता है और कनावा ना अपने मन में कह रही होती है यही मेरे पास अच्छा मौका है उसे लंच पे अपने साथ बुलाने का। और जैसे ही कनावा अपने बगल में देखती है वहाँ पे तो कोई था ही नहीं, वो तो पहले ही वहाँ से निकल चुका था। तभी हम देखते हैं कामिगावा ना अपने लिए कप नूडल्स ले आता है और ये देख के कनावा ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इस बार भी उसे लंच पे इनवाइट करने में नाकाम रही। लेकिन तभी बंदी ना काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसे डांट देती है कि तुम्हें ये जंक फूड बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए, खुद को हेल्दी रखना ये भी एक काम का हिस्सा होता है। और कामिगावा ना उससे काफी ज्यादा माफी मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कनावा ना अपना लंच कर रही होती है और बंदी ना सोच रही होती है कि मैं उसे लंच पे कब इनवाइट करूंगी। और तभी वो ना अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है जहाँ पर एक लेडी कनावा से बोलती है कि मुझे पता है तुम अपने ओर से काफी ज्यादा कोशिश कर रही हो और तुम सीधी सादी हो, यही तुम्हारा ताकत है और सबको ये चीज एक दिन दिख जाएगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और कनावा ना जल्दी जल्दी अपना लंच खत्म करके कॉल को उठाती है और उनके फोन पे ना पार्टी की बात चल रही होती है कि हमें पार्टी किस जगह पर करनी चाहिए। और कनावा बताती है कि हमारे कंपनी में एक नया एम्प्लॉय का रिक्रूट हुआ है। और कामाजाकी बोलता है तुम इसकी मेंटर भी हो ना। कनावा उधर से बोलती है हाँ तुमने सही कहा। और कामाजाकी ना उसका थोड़ा मजाक उड़ाने लगता है कि पहले मैं तुम्हें ट्रेन किया करता था लेकिन अब वही लड़की दूसरों को ट्रेन करने वाली है। और ये सुन के कनावा ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुम कहना क्या चाहते हो कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। कामाजाकी बोलता है नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। और आगे कनावा ना अपने मन ही मन कह रही होती है कि मैंने ना आज उससे काफी अच्छे तरीके से बात की और लंच के लिए भी पूछा। तभी कामाजाकी बोलता है तुम अपने स्टूडेंट पे बिल्कुल भी हावी मत होना क्योंकि आजकल के कुछ बंदे ना जल्दी जल्दी नौकरी चेंज कर ले रहे हैं। और ये सुनने के बाद ना कनावा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और उन दोनों के बीच में ना छोटी मोटी बातें होती है। उसके बाद फोन को कट कर देती है और इसके बाद ना ऑफिस की भी छुट्टी हो जाती है और कनावा ना डायरेक्ट बुक स्टोर में आई होती है और वो ना सेल्फ इंप्रूवमेंट का बहुत सारी किताबें खरीद के घर ले आती है। और तभी वो रियलाइज करती है कि वो तो डिनर ही खरीदना भूल गई। और कनावा ना फ्रिज खोल के उसमें से कप नूडल बाहर निकालती है और वो बोलती है कि मैं उसे ज्ञान दे रही थी कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए लेकिन अब तो ये मुझे भी खाना पड़ रहा है। और इसके बाद वो ना बुक पढ़ना शुरू कर देती है और उस बुक में लिखा होता है कि बॉस को ना अपने एम्प्लॉय से हंस के बात करनी चाहिए। फिर कनावा ना ऐनक में स्माइल करते हुए बोलने का ट्राई करती है और भाई उस टाइम पे ना वो एकदम चुड़ैल जैसा लग रही थी और बंदी ना अपनी फेस को देख के डर जाती है और वो अपना सारी किताबें पढ़ने लग जाती है। और बंदी एक चीज नोटिस करती है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल काफी ज्यादा खराब है और वो ना यही सभी चीजों के बारे में सोच के काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। और इसके बाद बेचारी ना नूडल्स खाना स्टार्ट करती है बट उसके चॉपस्टिक ना टूट जाते हैं लेकिन वो जैसे तैसे करके खा लेती है। और इसके बाद हमें ना सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बंदी ना सोकर उठती है, फिर वो जल्दी जल्दी नहाती है, फिर वो अपना जल्दी जल्दी मेकअप वगैरह करती है और फिर से वो ना क्यूटी में चेंज हो जाती है। और इसके बाद वो ना अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और कनावा ना अपने मन में कह रही होती है कि अब मुझे उसे काफी अच्छे तरीके से बात करना होगा, अब मुझे अपना एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। और कामेगावा ना उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कनावा ना उसे बात करने की ट्राई करती है लेकिन तभी पीछे से दो लड़कियां बात करते हुए आ रही होती है जहाँ पे रिन के साथ एक और लड़की होती है जहाँ पे वो लड़की बोलती है मुझे उस नया एम्प्लॉय के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और कनावा जैसी गुस्सैल लड़की उसे ट्रेनिंग दे रही है और मुझे नहीं लगता कि वो उसे ज्यादा दिन तक सह पाएगा। कुल मिला के बात करे तो वे लोग ना कनावा की बेइज्जती कर रहे होते हैं और तभी कनावा के हाथ से ना वो टैब नीचे गिर जाता है और उसमें कनावा ने ना बहुत सारे नोट्स बना के लिखे होते हैं कि किस तरह एम्प्लॉय से बात किया जाता है। और कामेगावा ने ना शायद से नोटिस कर लिया है क्योंकि टैबलेट ना वहीं उठा के उसे देता है और कनावा ना जल्दी से उसके हाथ से टैबलेट छीन लेती है। और इस टाइम पे कनावा ना काफी ज्यादा नर्वस थी और कनावा बोलती है अब हमारे ऑफिस का टाइम हो चुका है तो अब हमें चलना चाहिए। लेकिन तभी कामेगावा ना डायरेक्ट उन लड़कियों के पास जाता है और कनावा ना उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कनावा ना बोलने लगता है कि तुम लोग अभी सेंपाई के बारे में कुछ नहीं जानते और मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मैं उनके अंडर काम कर रहा हूँ। और इस टाइम पे ना दोनों ही काफी ज्यादा डर गई होती है। आगे हम देखते हैं कि कामेगावा ना इन सभी चीजों के लिए कनावा से माफी मांगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। बट कनावा ना अपना मुंह घुमा के हल्की आवाज में उसे थैंक यू बोलती है और कनावा ना अभी काफी ज्यादा शर्मा गई होती है। और कामेगावा बोलता है अभी आपने कुछ बोला क्या? और कनावा ना चिल्लाते हुए बोलती है बिल्कुल भी नहीं और हमें ऑफिस के लिए काफी ज्यादा लेट हो रहा है। और इसके बाद दोनों ना साथ में जाने लगते हैं और तभी कनावा ना उसे लंच के लिए पूछ लेती है और यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।